हेलो बेंजर्स, मैं मिस बेंजर। ये सुसाइड स्क्वाड 2016 की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। वेल अब मार्वल यूनिवर्स की मूवीज को A to Z समझाने के बाद हम इस चैनल पर ले आए हैं DC मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इसकी प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी जहां DC की सभी मूवीज एक एक करके सीक्वेंस में समझाई गई है। लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब इस मूवी में हमें एक जेल दिखाया जाता है जिसमें डेडशॉट, हार्ले क्विन और बहुत सारे डेडली क्रिमिनल्स बंद होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है यूएस मिलिट्री एजेंट अमांडा वॉलर पर, जो एक सीक्रेट मीटिंग में पहुंचती है जहां मिलिट्री के दो बड़े ऑफिसर्स होते हैं। वहां वो कहती है कि आज तक हमारी रक्षा सुपरमैन ने करी, लेकिन अब वो नहीं रहा, तो उसने एक टीम बनाने का सोचा है जो दुनिया को आगे आने वाले खतरों से बचाएगी। ये कुछ ऐसे म्यूटेंट्स हैं जिनमें नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। उनमें से पहला है डेडशॉट, जो कि काफ़ी बड़ा असासिन था। वो पैसों के लिए लोगों को मारा करता था और उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था, पर उसकी एक कमज़ोरी थी, वो थी उसकी 11 साल की बेटी। और फिर अमांडा वॉलर बताती है कि उसने बैटमैन की मदद से उसे पकड़ लिया। दूसरे नंबर पर आती है हार्ले क्विन। ये ओरिजिनली एक साइकाट्रिस्ट होती है जैसे जोकर, जो मेंटली स्टेबल नहीं था, उसे ठीक करने के लिए भेजी गई थी। हार्ले को जोकर से प्यार हो जाता है और प्यार में वो जोकर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए जोकर उसे अपनी तरह बनाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है, जिससे वो एग्जैक्टली जोकर की तरह ही पागल हो जाती है। एक बार जब जोकर और हार्ले क्विन कहीं जा रहे होते हैं तभी बैटमैन उनसे पकड़ने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन जोकर अपनी गार्ड पानी में डुबाकर वहां से फरार हो जाता है। पर बैटमैन ने हार्ले क्विन को बचा लिया और जेल में लाकर बंद कर दिया। थर्ड नंबर पर आता है कैप्टन बूमरैंग। इसे इंसान ने काफ़ी बैंक्स में चोरी करी, लेकिन इसकी एक खामी थी कि वो जब भी किसी के साथ चोरी करा करता था वो एंड में उसे मार देता था और सारे पैसे खुद ले जाता था, पर उसे फ्लैश ने पकड़ लिया। फोर्थ नंबर पर आता है डियाब्लो, जिसके पास गॉड गिफ्ट होता है कि वो अपने हाथों से फायर जनरेट कर सकता है, पर उसने अपने घर पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करने के बाद आकर खुद ही सरेंडर कर दिया। फिफ्थ नंबर पर आता है किलर क्रॉग, जिसके जीन में कुछ ऐसी म्यूटेशंस के कारण इसकी स्किन काफ़ी हार्ड और ग्रीन हो गई है। लोग इसे मॉन्स्टर की तरह देखते थे तो अभी मॉन्स्टर की तरह ही बिहेव करता है। अब आती है डॉक्टर जून, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। एक दिन उन्होंने एक्सप्लोर करते करते गलती से एक गुफा में पड़े काफ़ी सारी मूर्तियों में से एक खोल दी, जिससे इंचैंट्रेस नाम की एंशिएंट इजिप्शियन विच निकलती है और उसे पोजेस कर लेती है। और कुछ ही दिन बाद अमांडा के लोग वहाँ चेकिंग करने के बाद उन्हें एक हार्ट मिलता है, जो कि इंचैंट्रेस का ही था, जिसकी मदद से वो इंचैंट्रेस को कभी भी डॉक्टर जून के बाहर निकाल सकते थे और कंट्रोल कर सकते थे। वो डॉक्टर जून के बॉयफ्रेंड को भी इस टीम में शामिल करना चाहती थी, क्योंकि वही उसे ओवरकम करने में हेल्प कर सकता था। सब अमांडा को उन क्रिमिनल्स के पास रिकॉर्ड्स को देखते हुए सतर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गारंटी देती है कि ये टीम हमारे शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्लानट को बचाने के काबिल है। लेकिन जब एक ऑफिसर उनकी काबिलियत पर डाउट करता है तब अमांडा एन्चेंट्रेस की कुछ अजूबे दिखाती है, तो वो सब मान जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है जोकर पर, जो एक पुलिस ऑफिसर से जानकारी निकलवा रहा होता है हार्ले क्विन के बारे में। वहीं डॉक्टर जून अपने सपने में एन्चेंट्रेस को बुला लेती है और कर्नल वहाँ होते हुए वो वहाँ से भाग जाती है और जाती है अमांडा के घर जहाँ उसका हार्ट होता है। पर वो जैसे ही उसके पास जाती है उसका बीप साउंड बजने लगता है और वो उसका घर एक्सप्लोर करती है, क्योंकि अब वो उसके पास नहीं जा सकती थी और अपना हार्ट नहीं ले सकती थी। उसके घर में एन्चेंट्रेस को इनक्यूबस यानी अपने भाई की मूर्ति मिलती है और वो एक इंसान को किडनैप करके अपना भाई उसके अंदर डाल देती है। इनक्यूबस उसी ट्रेन स्टेशन यानी वो इंसान जहाँ पर था वो मौजूद था, काफ़ी तबाही मचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये एंटिटी काफ़ी ख़तरनाक है और इंसान इनके सामने कुछ भी नहीं है। तभी टास्क फोर्स एक्स कम्स टू रेस्क्यू द वर्ल्ड। उनके गले में चिप एक्टिवेट कर दी जाती है और जब अमांडा वॉलर को पता चलता है कि ये सब प्रॉब्लम्स एन्चेंट्रेस की वजह से हो रही हैं, तो वो उसके हार्ट पर वार करने लगती है और उसकी ताकत काफ़ी कम हो जाती है। पर वो अपने भाई यानी एन्चेंट्रेस अपने भाई की ताकत से वापस रिवाइव हो जाती है और इतना सब झेलने के बाद वो इंसानों को मशीन से ख़त्म करने का डिसाइड करती है। वहीं टास्क फोर्स एक्स को असेंबल किया जाता है और बताया जाता है कि मिडवे सिटी में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और उन्हें उन टेररिस्ट को मार भगाना है, और अगर उनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश करी तो वो चिप जो उनके गले में फिट है उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा और वो वहीं मर जाएंगे। वहाँ जाते जाते एक कटाना नाम की असासिन भी उनके साथ शामिल हो जाती है।
वहाँ पहुंचकर डेडशॉट अपनी गन के 4x जूम से देखता है कि कुछ लाइटनिंग के पास से अजीब से क्रीचर्स मिडवे सिटी की स्ट्रीट्स पर तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देखने के बाद वो सब कर्नल से लड़ते हैं क्योंकि इन सब से झूठ बोला गया था, और अगर उन्हें पता होता कि अमांडा उन्हें ये यहाँ करने भेज रही है तो कर्नल के साथ वो कभी आते ही नहीं। पर वहीं क्रीचर्स आ जाते हैं और यहाँ हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है। सब एज अ टीम फाइट कर रहे होते हैं और इनमें डियाब्लो अपनी फायर की वजह से सबको ख़त्म कर देता है। और फिर जब कर्नल चेक करने जाता है कि कोई बचा तो नहीं, तब हमें पता चलता है कि अमांडा वॉलर भी उसी टीम के टॉप पर बैठी होती है, यानी जहाँ लड़ाई हो रही थी उसी बिल्डिंग के टॉप पर बैठी होती है और सुसाइड स्क्वाड के मुकरने पर उन सबको धमकी देती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारी जान ले सकती हूँ, तुम्हारा नाम ही सुसाइड स्क्वाड है ताकि तुम्हारे मरने से किसी को फ़र्क ही ना पड़े। फिर वो सब छत पर जाते हैं जहाँ मिलिट्री बेस का हेलीकॉप्टर अमांडा को लेने आने वाला था, लेकिन वहाँ जोकर आ जाता है जो हार्ले क्विन को रेस्क्यू करने आया था और अमांडा वॉलर डेडशॉट को हार्ले क्विन को शूट करने बोलती है, लेकिन वो जानबूझकर मिस कर देता है क्योंकि उसकी भी कभी एक फैमिली हुआ करती थी। लेकिन फिर मिलिट्री वाले उस हेलीकॉप्टर को शूट करने लगते हैं और वो ब्लास्ट होते आता है, लेकिन जोकर ने हार्ले क्विन को पहले ही नीचे फेंक दिया था ताकि वो बच जाए। लेकिन फिर जब अमांडा को लेने मिलिट्री वाला हेलीकॉप्टर आता है तो इनक्यूबस उस पर हमला करके अमांडा को घायल कर देता है और फिर उन सबको इनक्यूबस और एन्चेंट्रेस का सच पता चलता है। फिर किलर क्रॉक एक बॉम्ब एन्चेंट्रेस की बिल्डिंग के नीचे फिट कर देता है क्योंकि वो पानी में जा सकता था। इसके बाद वो सब उससे लड़ने जाते तो हैं, लेकिन एन्चेंट्रेस उन सबको उस लाइफ के विजन्स यानी हेलुसिनेशंस देती है जो वो सब हमेशा से चाहते थे। पर डियाब्लो जान जाता है कि जो मर चुका है वो वापस कैसे आ सकता है और फिर वो सच्चाई को देखते हुए इनक्यूबस से लड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे पर हावी होते हैं, लेकिन तभी डियाब्लो उस बॉम्ब की जगह ले आता है और उस बॉम्ब के फटने से इनक्यूबस को मारा जाता है। लेकिन डियाब्लो को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है और इससे एन्चेंट्रेस की ताकत भी आधी हो जाती है और इसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए हार्ले क्विन इसके हार्ट पर हमला कर देती है, जिससे सब फ्री हो जाते हैं। तभी डॉक्टर जून को भी होश आ जाता है। सब खुशी खुशी वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन फिर अमांडा आकर सबका दिमाग खराब करने लगती है, जो कि इस अच्छे काम के रिवॉर्ड में उन सबकी सज़ा 10 साल कम करने का ऑफर देती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, बिंज वॉच्ड।